नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं तो अगर तृतीय सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कुंडली के तीसरे भाव से और सातवें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मतलब अपने विषय को स्पष्ट करने के लिए एक मूल परिचय तीसरे भाव का सप्तम भाव के बारे में जान लेना ज्यादा हमारे विषय को सरल बना देगा। तो मैं तो अगर हम कुंडली में तीसरे भाव की बात करें तो कुंडली के तीसरा भाव होता है तो पराक्रम का, हिम्मत का, साहस का, करेज का। तीसरे भाव से ये पता लगता है कि जातक के पास कितना साहस होगा, परिश्रम करने की कितनी शक्ति होगी उसके पास, जातक अपने जीवन में कितने प्रयत्न करेगा, जातक का प्रयत्न करने की शक्ति कैसी होगी, उसके एफर्ट्स कैसे होंगे, उसकी हिम्मत, उसका साहस, उसका करेज, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से पता लगता है कि जातक अपने जीवन में डरपोक स्वभाव का होगा कि साहसी होगा, जीवन के किस क्षेत्र की ओर जातक अपने प्रयत्नों को, प्रयासों को वो फोकस करेगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। जातक की कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की हम बात करें तो यहाँ पे ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्किल की हम बात करेंगे, मौखिक, ओरल एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन, दोनों कम्युनिकेशन की बात यहाँ से हम करेंगे। तो जातक अपने विचारों को कैसा रिप्रेजेंट करता है, कितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है, कितने बेहतर तरीके से अपनी चीजों को, अपने विचारों को कम्युनिकेट करता है, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, यंगर सिबलिंग्स का विचार करते हैं, और छोटे भाई बहनों से संबंधित जो विषय है उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। छोटे भाई बहन कितने होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, उनसे संबंध जातक का कैसा रहेगा, जातक के छोटे भाई बहनों का जीवन कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सारी चीजें जो उनके छोटे भाई बहनों से संबंधित है वो कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ का विचार किया जाता है, उसके स्टेमिना का विचार किया जाता है, उसके पास कितना करेज होगा, करेज है, जातक करेजियस होगा कि डरपोक होगा। जातक की हॉबीज एंड स्किल्स का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। मतलब जातक के पास अगर किसी प्रकार की हॉबीज है, स्किल्स है, और बेसिकली उन हॉबीज एंड स्किल्स का जो हैंड के यूज से हो, जैसे हैंड का यूज करके हो, जैसे पेंटर, राइटर, वो सारी हॉबीज एंड स्किल्स जहां पे बेसिकली आपका हैंड का यूज ज्यादा होता हो। कुंडली का तीसरा भाव बताता है जातक कितना स्किलफुल होगा, कितना स्पेशलिस्ट होगा अपने कार्यों में, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के आस पड़ोस का विचार किया जाता है, उसके नेबर्स, आस पड़ोस के उसके जो दोस्त यार हैं, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो ये तो हो गया मित्रों कुंडली के तीसरे भाव का परिचय। अब अगर हम कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव कुंडली का एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है। कुंडली के सप्तम भाव से हम जातक के वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस का विचार करते हैं, जातक के स्पाउस का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। जातक की जीवन संगनी कैसी होगी या जीवन साथी कैसा होगा, जो विषय जातक के स्पाउस से संबंधित है, उसका स्वास्थ्य, उसका चरित्र, स्पाउस से संबंध कैसा रहेगा, मेंटल हैप्पीनेस कितनी मिलेगी, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, ये सारी चीजें कुंडली के सप्तम भाव से देखी जाती हैं। जो लीगल बॉन्डिंग्स होते हैं, लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। कुंडली का सप्तम भाव बाहरी समाज को दर्शाता है, बाहरी समाज को दर्शाता है, मासेस ऑफ पीपुल को दर्शाता है, उन लोगों को दर्शाता है जिनसे जातक अपनी डेली लाइफ में उनसे इंटरैक्शन करता है। वो बाहरी समाज जिनसे डेली लेवल पे जातक इंटरैक्ट करता है, वो मासेस ऑफ पीपुल का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं।
वो बाहरी, वो समाज जिनके बीच में जातक उठना बैठना है, जिनसे कम्युनिकेट करना है, जिनसे इंटरैक्ट करना है, इन चीजों का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से हम बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय का विचार करते हैं, और प्रमुखतः उन बिजनेस का जिसमें साझेदारी इन्वॉल्व हो, पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो, किसी प्रकार की बिजनेस पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो, बिजनेसेस का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से मित्रों दसम भाव से दसम है, तो इसलिए बिजनेस के लिए, करियर लाइफ के लिए, वर्क लाइफ के लिए सप्तम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीज को एश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जातक को अपने वर्क लाइफ में कितना सफलता, कितनी सक्सेस मिलेगी, ये चीज कुंडली के सप्तम भाव से भी पता लगती है। और बिजनेस, व्यापार का भी विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। डेली वेजेस का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। डेली लाइफ में जातक जो बाहरी लोगों से इंटरैक्ट करता है उसका विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। तीसरा भाव मित्रों उपचय स्थान है कुंडली में। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में 3, 6, 10, 11 ये 4 भाव ऐसे हैं जो कि उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आते हैं, और तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। तो मित्रों ये तो एक परिचय हो गया कि कुंडली के तीसरे भाव से और सप्तम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अब हम लौटते हैं अपने विषय की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों अब हम अपने टॉपिक्स पे लौटते हैं, एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। मित्रों तीसरा भाव आपके पहले हमें यहां पर समझना होगा कि तृतीय जब सप्तम भाव में स्थित होते हैं तो इस प्लेसमेंट में 3 एंगल बनेंगे, 3 दृष्टिकोण बनेंगे। इस प्लेसमेंट को 3 एंगल से देखा जाएगा, 3 दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तृतीय का सप्तम भाव में बैठना, अगर इसको हम लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो लग्न के दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तो लग्न से तीसरे भाव का स्वामी लग्न से सप्तम भाव में स्थित है। तो लग्न से तीसरे भाव का स्वामी लग्न से सप्तम भाव में स्थित है, तो ये लग्न के हिसाब से एक फेवरेबल प्लेसमेंट है, बशर्ते तृतीय सप्तम भाव में शुभ अवस्था में हो, अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में हो। और इस प्लेसमेंट को अगर हम तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तीसरे भाव के एंगल से देखें, तो तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से पंचम भाव में जाके विराजमान है। सप्तम भाव तीसरे भाव से 5वां भाव है, तो तृतीय का सप्तम भाव में बैठना यह शो करता है कि तृतीय अपने भाव से पंचम भाव में बैठे हैं। और तीसरा एंगल है मित्रों सप्तम भाव। जब इस प्लेसमेंट को हम सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे, सप्तम भाव के एंगल से देखेंगे, तो तीसरा भाव सप्तम भाव से 9वां भाव है। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह 7वें भाव का 9वां भाव है। तो इस प्लेसमेंट को अगर हम 7वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, 7वें भाव के एंगल से देखें, तो 7वें भाव से 9वें भाव का स्वामी आकर के सप्तम भाव में विराजमान है। तो ये प्लेसमेंट को अगर हम तीनों एंगल से देखें, तीनों दृष्टिकोण से देखें, तो एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी, एक फॉर्चुनेट प्लेसमेंट मानी जाएगी, बशर्ते शर्त यह है कि तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में हो। मतलब तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में चाहे अपनी स्वराशि में हो, चाहे अपनी उच्च राशि में हो, चाहे अपनी अति मित्र राशि में हो या मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, ये सारी कंडीशंस हैं। तो एक एक करके मित्रों सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं, और तीनों एंगल के लिहाज से हम जो बातचीत करेंगे वो तीनों एंगल्स को ध्यान में रख के करेंगे। मित्रों तीसरा भाव का स्वामी अपने लग्न से भी अच्छी अवस्था में है, लग्न से 7वें भाव में है। तीसरे भाव का स्वामी लग्न से 7वें भाव में है, और तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से भी 5वें भाव में जाके स्थित है। जब तृतीय सप्तम भाव में स्थित होगी, जिसका मतलब यह हुआ कि तीसरे भाव का स्वामी अपने से 5वें भाव में स्थित है। तो दोनों दृष्टिकोण से, दोनों एंगल से ये प्लेसमेंट अच्छी है। तो अगर तृतीय कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस हैं, उनके शुभ फलों में वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। तो तीसरे भाव से हम रिप्रेजेंट करते हैं जातक की कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल एज वेल एज रिटन। तो अगर तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये दर्शाता है कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी,
जातक अपने मंतव्यों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से दूसरों लोगों के सामने कम्युनिकेट करता होगा, बहुत अच्छे ढंग से दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करता होगा। मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, उसकी जो बातचीत करने की शैली होगी, बोल चालने का जो तरीका होगा बहुत अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा। मतलब दूसरे लोगों को ये लगेगा, दूसरे लोग जब उसकी बातचीत की शैली को सुनेंगे तो उसको लगेगा कि जातक की जो बोलने चालने की शैली है वो काफी प्रभावशाली है, इन्फ्लुएंसिंग है। तो अगर तृतीय कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी और बहुत बेहतर ढंग से अपने मंतव्यों, अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा। तीसरा भाव मित्रों होता है करेज का, साहस का, हिम्मत का, पराक्रम का, डेयर का, ब्रेवनेस का। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो यहां से बैठ करके तृतीय सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न स्थान को भी देखेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि जातक होगा करेजियस नेचर का होगा, साहसी स्वभाव का होगा। अगर लग्न से तृतीय का बढ़िया, लग्न में जो राशि है, लग्न स्थान में जो राशि आएगी उससे अगर तृतीय स्थान का संबंध अच्छा बन रहा है, तृतीय से संबंध अच्छा बन रहा है, तब जातक करेजियस होगा, ब्रेव होगा, बोल्ड होगा, बहादुर होगा, इनिशिएटिव लेने वाला होगा, अपने निर्णय को, अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने वाला होगा, अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने वाला होगा। मतलब जो उसके मन में विचार है उसको एक्शन में तब्दील करने वाला होगा, जो उसके मन में प्लानिंग है उसको वर्किंग में, इंप्लीमेंटेशन में तब्दील करने वाला होगा ऐसा जातक। उसके निश्चय में, उसकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, उसके निश्चय में दृढ़ता होगी। अगर तृतीय जब कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे तो चूंकि वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो जातक को साहसी बनाएंगे, हिम्मती बनाएंगे। ऐसा जातक परिश्रमी होगा, क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की एफर्ट करने की शक्ति को देखते हैं, उसके प्रयत्नों को देखते हैं, उसके प्रयासों को देखते हैं। तो जब कुंडली में तृतीय सप्तम भाव में स्थित होंगे तो सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के लग्न स्थान को देखेंगे और लग्न स्थान में जो राशि आ रही है उससे अगर तृतीय का संबंध बना तो वैसा जातक मेहनती होगा, महत्वाकांक्षी स्वभाव का होगा, एम्बिशियस नेचर का होगा और अपनी प्लानिंग्स को एक्शन में तब्दील करने वाला होगा, इंप्लीमेंट करने वाला होगा। सिर्फ ख्याली पुलाव में रहने वाला नहीं होगा ऐसा जातक, अपने प्लानिंग्स को इंप्लीमेंट करने वाला होगा, अपने विचारों को एक्शन में तब्दील करने वाला होगा। मैं तो कुंडली का तीसरा भाव जातक के यंगर सिबलिंग, छोटे भाई बहनों को बताता है। तो अगर इस प्लेसमेंट को मित्रों हम अगर तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा टेक्निकलिटी समझिएगा। तीसरे भाव का स्वामी अपने से पांचवें भाव में जाकर के सप्तम भाव में विराजमान है और वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से लग्न स्थान को देखेगा। और लग्न स्थान कौन सा है? तीसरे भाव का 11वां स्थान है, तीसरे भाव का लाभ स्थान है। ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट की टेक्निकलिटी को समझिएगा। सप्तम भाव तीसरे भाव से पांचवां है और लग्न स्थान तीसरे भाव का लाभ भाव है, तीसरे भाव का 11वां स्थान है। तो जब तृतीय कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे तो सातवीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो इसको अगर हम तृतीय भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से पंचम भाव में बैठेगा और वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से तृतीय भाव के लाभ स्थान को देखेगा, तृतीय भाव के एकादश स्थान को देखेगा, तृतीय भाव के आय स्थान को देखेगा, तृतीय भाव के लाभ स्थान को देखेगा, तृतीय भाव से 11वें भाव को देखेगा। जिसका मतलब ये होता है कि अगर तृतीय सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को तीसरे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है उनसे काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो तीसरा भाव है जातक के छोटे भाई बहनों का। तो तृतीय जब कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तब इसका मतलब ये होता है कि जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे उनका जातक को सुख मिलेगा, जातक को अपने छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा। और जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा तीसरे भाव का स्वामी अपने से जाकर के पंचम भाव में बैठा है, जो ये शो करता है कि जातक के छोटे भाई बहन इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान होंगे, नॉलेजेबल होंगे। और ये प्लेसमेंट यह दर्शाता है, तृतीय का सप्तम भाव में बैठना यह दर्शाता है कि जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे वो अपनी एजुकेशन के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा
जीवन में आगे बढ़ेंगे, समृद्ध होंगे, अच्छी इनकम अर्जित करेंगे। और इस प्लेसमेंट के तहत अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक को अपने छोटे भाई बहनों का अच्छा सुख मिलता है, सहयोग मिलता है, सानंद मिलता है। अब तो देखिए कुंडली का तीसरा भाव क्या दर्शाता है। जातक तीसरा भाव से यह पता लगता है कि जीवन के किस क्षेत्र की ओर, किस डिपार्टमेंट की ओर, किस फील्ड की ओर जातक अपने प्रयत्न करेगा, प्रयासों को करेगा। तो इसका मतलब यह है कि तीसरे भाव का स्वामी जाके कहां बैठा है, कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है, जातक का वो बाहरी समाज है, वो बाहरी समाज के लोग हैं जिनसे डेली लेवल पे जातक इंटरैक्ट करता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, उनसे डेली का लेना देना करता है। तो जब तृतीय कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में, तब ये शो करता है कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा निखार आ जाता होगा तब जब वो बाहरी समाज के लोगों से इंटरैक्ट करेगा। उसकी बोलने चालने की शैली में गजब का अफेक्शन आ जाएगा, गजब की इफेक्टिवनेस आ जाएगी, गजब की कह लीजिए कि एक बढ़िया इंटरेक्शन आ जाएगा जब वो बाहरी लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा। जातक की कम्युनिकेशन स्किल का जो स्तर है वो हायर लेवल पर पहुंच जाएगा जब वो बाहरी समाज के लोगों से इंटरेक्ट करेगा। तो ऐसी प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बिजनेसमैन क्या होता है, वो बेसिकली उन व्यापारी वर्ग के लिए लोग जो लोग डेली लेवल पे बाहरी समाज के लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, अपना माल उनको बेचते हैं, पैसे लेते हैं डेली लेवल पे। मतलब ऐसे व्यापारी, ऐसे बिजनेसमैन जिनको डेली लेवल पे बाहरी लोगों से इंटरैक्ट करना है, अपना गुड्स बेचना है, अपना गुड्स कंज्यूम करवाना है। तो ये शो करता है कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल में निखार आएगा जब वो बाहरी समाज के लिए इंटरैक्ट करेंगे। तो ऐसा उन बिजनेस में, अगर ये प्लेसमेंट उन लोगों की कुंडली में है जो बिजनेस करते हैं, जहां को अपने डेली लेवल पे बाहरी समाज के लोगों से इंटरैक्ट करना है और उनका बिजनेस इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि बाहरी समाज के लोग जिनके बीच में वो रह रहा है, डेली लेवल पे इंटरैक्ट कर रहा है, उनको अपना माल बेचना, माल खरीदना है। तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और जातक की कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छी कर देगी जब वो बाहरी समाज के लोगों से इंटरैक्ट करता है। तो कुंडली का तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को दर्शाता है, जातक को प्रयासों को दर्शाता है। तो तीसरा भाव का स्वामी कुंडली के जाके सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव बिजनेस, व्यापार वगैरह को दिखाता है। तो ऐसा जातक क्या करता है कि अपना प्रयत्न, अपना प्रयासों, अपने एफर्ट को कहां फोकस कर रहा है, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, व्यापार को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने कह लीजिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ वो बढ़ जाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये शो करता है कि जातक अपने जीवन में अपने प्रयत्नों को, अपने प्रयासों को करेगा अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, अपनी नेटवर्क की फील्ड को बढ़ाने के लिए। देखिए कुंडली का तीसरा भाव जातक के आस पड़ोस को रिप्रेजेंट करता है, जातक के घर के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में जब बैठता है तो ये शो करता है कि आप अपने बिजनेस का प्रभाव क्षेत्र अपने घर के आसपास भी रखोगे, जो सराउंडिंग एरिया है। हो सकता है कि आप अपने घर से ही अपना बिजनेस ऑपरेट करो, जहां पे अपने घर के आसपास का जो सराउंडिंग नेटवर्क है उनसे इंटरैक्ट करके, उनसे कम्युनिकेट करके अपना माल वगैरह बेचना, उनके साथ डील करके अपना बिजनेस वगैरह करते हो। ये भी पॉसिबिलिटी इस प्लेसमेंट के तहत बनती है। बेसिकली ये प्लेसमेंट बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी है, जहां पर उन्हें डेली लेवल पे बाहरी समाज के लोगों से इंटरैक्ट करना है, उन्हीं को माल बेचना है, उनसे पैसे लेना है। तीन बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और ऐसा व्यक्ति जब बाहरी समाज के लोगों से इंटरैक्ट करेगा तब उसकी कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत निखार आ जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी कम्युनिकेशन स्किल जब वो बाहरी लोगों से इंटरैक्ट करेगा। तो मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत इफेक्टिव तरीके से, बहुत प्रभावशाली तरीके से, बहुत इन्फ्लुएंसिंग तरीके से बाहरी लोगों को हैंडल करेगा, बाहरी समाज के लोगों को हैंडल करेगा, उनसे बहुत बढ़िया इंटरैक्शन करेगा अगर तृतीय कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट है। मित्रों ऐसा जातक देखिएगा, तीसरा भाव मित्रों कुंडली में है, अब हमें पहले समझ ले, तीसरा भाव कुंडली में काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण मतलब काम क्रिया से संबंधित भाव है और कुंडली का सप्तम भाव भी एक काम त्रिकोण है और कुंडली का 11वां भाव काम त्रिकोण है।
मतलब अगर हम काम त्रिकोणों की श्रेणी की बात करें तो 3 भाव, तीसरा भाव, सप्तम भाव, 11वां भाव काम त्रिकोणों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीय का सप्तम भाव में बैठना ये शो करता है कि एक काम त्रिकोण का स्वामी जाकर के दूसरे काम त्रिकोण में बैठा है और प्लस वहां से वो सप्तम पूर्ण दिशा से लगने को देख रहा है। तो जब एक काम त्रिकोण का स्वामी जाकर के दूसरे काम त्रिकोण में बैठेगा तो काम क्रिया से संबंधित चीजों में वो वृद्धि कर देगा। मतलब ऐसा जातक बाई नेचर सेंसुअल हो सकता है, कामुक हो सकता है, उसकी सेक्सुअल डिजायर काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि तृतीय भाव भी काम त्रिकोण है, सप्तम भाव भी काम त्रिकोण है। तो तृतीय का सप्तम भाव में बैठना और प्लस वहां से सप्तम पूर्ण दिशा से लगने को देखना जातक की सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा सकता है। और जैसा कि हमने बात की है कि तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को शो करता है, उसके एफर्ट को शो करता है, उसके प्रयासों को शो करता है। और तीसरे भाव का जो जाके स्वामी बैठा है सप्तम भाव में, तो जातक अपने जीवन में अपने प्रयत्नों को, अपने प्रयासों को, एफर्ट को किस दिशा में कर रहा है? सप्तम भाव से कारक, सप्तम भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, सप्तम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने के लिए जातक अपने जीवन में प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा। तो सप्तम भाव किस चीज का है? रिलेशनशिप वगैरह का है, संबंध वगैरह का है। तो ऐसा जातक, जैसा कि मैंने बताया आपको, बाई नेचर सेंसुअल हो सकता है, कामुक स्वभाव का हो सकता है और उसको अच्छा लगता है रिलेशनशिप बनाना, संबंध बनाना लोगों से उसको अच्छा लगता है। तृतीय भाव का स्वामी अगर कुंडली के सप्तम भाव में मजबूत डिग्निटी, मजबूत प्लेसमेंट में है, तब ऐसे जातक को अपने एफर्ट करते, अपने प्रयासों को रिलेशनशिप्स वगैरह बनाने में फोकस करते हैं। आप देखते होंगे बहुत से लोग समाज में वो बहुत ढेर सारे लिंक्स बना करके रखते हैं। देखिए ये तो है ही, अगर इसको हम लव एंगल से देखें, मैरिटल दृष्टिकोण से देखें, तो वो तो है भाई कि वो एक ऐसा जातक क्योंकि बाई नेचर सेंसुअल होता है, तो हो सकता है कि अपने लाइफ में वो एक से ज्यादा रिलेशंस बना दे। तो अगर तृतीय कुंडली के सप्तम भाव में है और प्लस थोड़ा एफ्लिक्टेड हो जाते हैं राहु केतु से या पापक ग्रहों से, तब फिर वो एक से ज्यादा रिलेशंस बना लेना। अगर तृतीय कुंडली के सप्तम भाव में ज्यादा एफेक्टेड हो गए, तब उसकी कह लीजिए कि अननेचुरल सेक्सुअल डिजायर हो सकती है, मतलब इमोरल सेक्सुअल डिजायर हो सकती है। ऐसा जातक कई सारे रिलेशनशिप्स बना सकता है, कई सारे संबंधों में जा सकता है। ये तो हमने बात की एक सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल प्लेजर या फिर मैरिटल कंसीडरेशन से संबंधित। लेकिन अगर हम जनरल लाइफ से संबंधित देखें तो सप्तम भाव क्या है? बाहरी समाज का लोग। और तीसरे भाव का जो तीसरा भाव जातक के एफर्ट को शो करता है, प्रयत्नों को शो करता है, प्रयासों को शो करता है, वो जाके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है। इसका मतलब ये निकलता है कि जातक अपने जीवन में जो अपने एफर्ट है, अपने प्रयत्न, अपने प्रयास किस ओर करेगा? सप्तम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है उनको प्राप्त करने की दिशा में। तो सप्तम भाव बाहरी समाज है। तो ऐसा जातक क्या करेगा? अगर तृतीय कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक बहुत लिंक्स बनाने की कोशिश करेगा, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करेगा, अपने नेटवर्क सर्किल को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपने कह लीजिए कि अपने जान पहचान के लोगों के दायरे को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ऐसा लोग दोस्ती यारी करना खूब पसंद करेंगे, दूसरों के साथ मित्रता करना खूब पसंद करेंगे, दोस्ती यारी करेंगे। और अगर हम जनरल लाइफ में देखें तो ज्यादा लिंक्स, ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बनाना पसंद करेंगे। और अगर हम लव ट्रायंगल को देखें, मैरिटल ट्रायंगल को देखें, तब ऐसा जातक ज्यादा रिलेशनशिप फॉर्म करना, ज्यादा संबंध बनाना, इस तरह की स्थिति में आ सकता है। और अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में एफ्लिक्शन से फ्री है, तब ऐसा जातक मैरिटल सेक्सुअल डिजायर को प्राप्त करने की कोशिश करता है, सेक्सुअल हैप्पीनेस को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। लेकिन वही तृतीय जब कुंडली के सप्तम भाव में बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में आ जाए पापक ग्रहों के, तब उसके सेक्सुअल डिजायर इमोरल रूप ले लेती है, अननेचुरल रूप ले लेती है, तो वो कई सारे रिलेशनशिप फॉर्म करने की कोशिश को भी करता है। सेक्सुअल डिजायर काफी इस अवस्था में बढ़ जाती है, जो कि इमोरल वे में, अननेचुरल वे में हो सकती है, अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में एफ्लिक्टेड हो, पापक ग्रहों से पीड़ित हो। और अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जातक जब अपनी मैरिटल लाइफ में आता है या अपने लव, जो उसका जो कह लीजिए स्पाउस है या फिर उसका जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, जब उससे वो इंटरैक्ट करता है, तब ऐसा जातक में गजब की उमंग, उत्साह आ जाती है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी हो जाती है जब वो रिलेशनशिप में आता है। जब वो चाहे अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में आए,
या फिर अपने जब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ वो आए, जब इंटरेक्ट करे, तब उसको मन में एक अच्छी उमंग आ जाती है, अच्छा उत्साह जनरेट होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो जाती है और काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है जब वो अपने रिलेशनशिप में आता है या फिर अपने स्पाउस से कम्युनिकेट करे, अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड से इंटरेक्ट करे, तब उसके कम्युनिकेशन स्किल में बहुत बेटरमेंट आ जाती है। और ऐसा जाता है उस दशा में जब वो इंटरेक्ट कर रहा होता है तब उसके मन में बहुत बढ़िया उमंग उत्साह हो जाता है। तो ऐसा जाता है काफ़ी क्रिएटिव हो जाता है जब वो रिलेशनशिप में आता है, मतलब ऐसा जाता है काफ़ी रचनात्मक स्वभाव का हो जाता है, काफ़ी क्रिएटिव उसके अंदर टैलेंट आ जाता है जब वो चाहे बाहरी समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करे या फिर जब वो अपने स्पाउस के साथ इंटरेक्ट करे या अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करे, तब उसके नेचर में काफ़ी क्रिएटिविटी आ जाती है। उसका जातक उस समय उसके मन की अवस्था में काफ़ी कह लीजिए उमंग उत्साह की स्थिति रहती है, काफ़ी अफेक्शन उसके मन में जाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल उस वक्त काफ़ी बेटर हो जाती है। तब ऐसा जातक अपने जीवन साथी से मतलब अपने उसको लाइफ पार्टनर से बातचीत करना, अपने लाइफ पार्टनर से कम्युनिकेशन में रहना उसे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे लोग अगर किसी भी परिस्थिति पर अपने लाइफ पार्टनर से कम्युनिकेशन का अभाव हुआ, अगर ऐसे लोग किसी भी वजह से चाहे वो अपने बाहरी समाज के लोगों से इंटरेक्ट न कर पाए या फिर ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर अपने स्पाउस के साथ इंटरेक्शन में कमी आ जाए या फिर कम्युनिकेशन का अभाव हो जाए, तो फिर ऐसे जाता काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। मतलब उनको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है जब वो चाहे बाहरी समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें या फिर अगर मैरिटल पर्पज से देखें तो अपने स्पाउस से इंटरेक्ट करें या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करें। उन्हें मजा आता है जब वो दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। जनरल लाइफ की बात करें तो बाहरी समाज के लोग, और अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो चाहे अपने स्पाउस के साथ, चाहे अपने गर्लफ्रेंड या चाहे बॉयफ्रेंड के साथ, उनको कम्युनिकेट करने में मजा आता है इन लोगों से। लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन का अभाव हुआ, जनरल लाइफ की बात करें तो बाहरी समाज के लोगों के साथ, अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो अपने स्पाउस या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, तब ऐसे लोग काफी स्ट्रेसफुल पाते हैं, अपने आप को बुझा पाते हैं, दुखी पाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो ऐसे लोगों को रिलेशनशिप बनाना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में एफिलेक्टेड हो गया तो ये कई सारे रिलेशनशिप में चले जा सकते हैं, अननेचुरल और कह लीजिए कि इमोरल सेक्सुअल डिजायर इनकी हो सकती है। मैं तो क्योंकि अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा भाव सातवें भाव से नवा है, तीसरा भाव सातवें भाव से नवा है। तो अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो सातवें भाव से नवे भाव का जाके स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, जो कि दर्शाता है कि मैरिटल ब्लेसिंग के लिहाज से या फिर सेक्सुअल हैप्पीनेस के हिसाब से या फिर सेक्सुअल डिजायर के हिसाब से आप काफी फॉर्चुनेट रहेंगे, काफी भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि तीसरा भाव सातवें भाव का नवा भाव है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो आप मैरिटल ब्लेसिंग के लिहाज से या चाहे सेक्सुअल हैप्पीनेस के लिहाज से अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे, फॉर्चुनेट अपने आप को पाएंगे। आपको इन सब सारी चीजों की जो खुशी है बड़ी अच्छी मात्रा में अपने जीवन में प्राप्त होगी। शर्त यह है कि तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट हो। अब मैं तो देखिए तीसरा भाव जो है वो कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिकेशन स्किल वर्बल एज वेल एज रिटन। तीसरे भाव से हम मीडिया हाउसेस का विचार करते हैं और सप्तम भाव से बाहरी समाज के लोगों का विचार करते हैं जिनसे ज्यादा इंटरेक्ट करना है। और अगर हम मीडिया हाउसेस को फोकस करें तो मीडिया हाउसेस में क्या होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया, दोनों ही क्षेत्रों में बात करें उन्हें बाहरी समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। तो अगर तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये मीडिया लाइन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया, दोनों क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में निखार आ जाएगा जब आप बाहरी समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और यही चीज मीडिया हाउसेस में, मीडिया लाइन में सफलता पाने के लिए प्रथम आवश्यकता है। तो अगर तृतीय कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो आप मीडिया हाउसेस में, मीडिया से रिलेटेड फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का और तीसरे भाव पे जाके स्वामी बैठा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या बाहरी समाज को दर्शाता है। तो तृतीय से अगर कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक पब्लिक स्पीकर हो सकता है, क्योंकि वो अपनी पब्लिक कम्युनिकेशन को, अपनी स्पीक्स को कहाँ डील कर रहा है, बाहरी समाज के लोगों के साथ। वो जब अपने भाषण दे रहा है, अपने वक्तव्य दे रहा है,
अपने जो लेक्चर दे रहा है किसको दे रहा है, बाहरी समाज के लोगों को दे रहा है। तो ऐसा जहाँ तक पब्लिक स्पीकर हो सकता है, ऐसा जहाँ तक सेल्स और मार्केटिंग से संबंधित फील्ड में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है, सप्तम भाव बाहरी समाज को दर्शाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट हुआ तो ये शो करता है कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी और उसमें निखार आ जाएगा जब वो बाहरी समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो कि सेल्स और मार्केटिंग से संबंधित बंदों के लिए बहुत प्रमुख चीज है। तो तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में बैठना जातक को सेल्स मार्केटिंग से संबंधित फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता दिला सकता है। ऐसा जातक पॉलिटिशियन हो सकता है। तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठना ये शो करता है कि जातक एक पॉलिटिशियन हो सकता है, जहां पर अपने भाषण को, अपने वक्तव्यों को, अपने विचारों को बहुत अच्छे ढंग से बाहरी समाज के सामने रखे, बाहरी समाज के लोगों के सामने रखे, बहुत प्रभावशाली तरीके से अपने विचारों को बाहरी समाज के सामने रखे। तो तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठना यह भी शो करता है कि जातक एक पॉलिटिशियन हो सकता है कि जो अपने मंतव्यों से, अपने वक्तव्यों से, अपने विचारों से लोगों को अपने साथ जोड़ ले, प्रभावशाली तरीके से अपने साथ जोड़ ले। तीसरे भाव का स्वामी हॉबीज एंड स्किल को शो करता है जातक के। तो तीसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होता है और तीसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होगा और तीसरा भाव जातक की हॉबीज एंड स्किल को शो करता है। तो तीसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होगा तो ये शो करता है कि जातक काफी स्किल्ड होगा, अपने काम में काफी उसे महारत हासिल होगी, काफी परफेक्शन हासिल होगी, काफी फिनिशिंग हासिल होगी। और तीसरे भाव का स्वामी जातक की हॉबीज एंड स्किल को शो करता है और सप्तम भाव बाहरी समाज के लोगों को शो करता है, जहां पे जातक को इंटरेक्ट करना है। तो ये भी शो करता है कि अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तब जातक अपनी हुनर को, अपनी हॉबीज को, अपनी स्किल को बाहरी समाज के लोगों के सामने एक्सपोज कर सकता है और इस चीज के बलबूते भी जातक को अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। मतलब वो लोग जिनके अंदर किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, किसी विशेष प्रकार की हॉबीज है और बेसिकली उन हॉबीज का, उन स्किल का जहां पे हैंड का यूज होता है, तो तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट होना ये उनकी अपनी हॉबीज को समाज के सामने उजागर करने के लिए, समाज के सामने अपनी हुनर को जाहिर करने के लिए, समाज के सामने अपने टैलेंट को जाहिर करने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इस बलबूते अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक अपनी हॉबीज अपने स्किल को पब्लिक में शेयर कर लेता है, पब्लिक के सामने उजागर करता है, जाहिर करता है, जिसके बलबूते जातक अपने जीवन में फेम पाता है, प्रसिद्धि पाता है। एक चीज तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि कुंडली में जब तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक मेहनती होता है और ये एक उसको प्लेटफॉर्म दे सकती है, ये प्लेसमेंट उसको एक प्लेटफॉर्म दे सकती है। अगर किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट जातक के पास है, किसी प्रकार की हॉबी, स्पेशल हॉबी जातक के पास है, तो वो अपने हॉबीज एंड स्किल को पब्लिक में बड़े अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करता है, जिसके बलबूते जातक जीवन में अच्छा नेम प्राप्त कर सकता है, फेम प्राप्त कर सकता है, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। में तो कुंडली के तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट किया जाता है, जातक के छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट किया जाता है। और सप्तम भाव क्या है कि जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के स्थानों को दिखाता है। तो तीसरे भाव का कुंडली के सप्तम भाव में चले जाना ये शो करता है कि हो सकता है कि आपके जीवन में आपसे जो छोटे भाई बहन है वो आपके जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के क्षेत्र में चले जाएं, दूर दराज के राज्यों में चले जाएं। और अगर तीसरा भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में स्थित हो और उससे 9वें भाव या 12वें भाव का संबंध भी बन जाए तो ये भी संभावना है कि जातक के छोटे भाई बहन फॉरेन ट्रेवलिंग पे जा सकते हैं या फॉरेन में सेटलमेंट भी अपना कर सकते हैं। तो तीसरे भाव का सप्तम भाव में स्थित होना जातक को मीडिया सेक्टर में, राइटिंग सेक्टर में, मान लीजिए आप रिटन मीडिया में हैं या फिर किसी प्रकार की आपके पास हॉबी है, आप राइटर हैं, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन को शो करता है, ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को। और अपनी कम्युनिकेशन आपको कहां ले जा रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप कहां ले जा रहे हो, पब्लिक में ले जा रहे हो। सप्तम भाव क्या है, बाहरी समाज है, पब्लिक है, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को पब्लिक में ले जाके जाहिर कर रहे हो। तो अगर आपके पास चाहे वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित किसी प्रकार की हॉबी हो, चाहे आप सिंगर हो, चाहे आप पोएट्री लिखने वाले हो, तो उस चीज के लिए भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। एज वेल एज अगर आप राइटर हैं, किसी प्रकार का गद्य लेखन लिखने वाले हैं या फिर पद्य लेखन लिखने वाले हैं, किसी प्रकार की कविता करने वाले हैं या फिर
किन्हीं विषयों पे उपन्यास लिखने वाले हैं या बुक लिखने वाले हैं, तभी आपको ये प्लेसमेंट काफी अच्छी सफलता दिला सकती है, क्योंकि आप अपने मंतव्यों को, अपने वक्तव्यों को, विचारों को पब्लिक में ले जाके उजागर कर रहे हैं, पब्लिक में ले जाके जाहिर कर रहे हैं। और ये मंतव्य विचार चाहे आप वर्बल फॉर्म में लोगों के सामने जाहिर करें, चाहे रिटन फॉर्म में जाहिर करें, तो उसके लिहाज से प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। मित्रों, अगर इसको हम तीसरे भाव की इस प्लेसमेंट को, टेक्निकलिटी को समझें, तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से पांचवें भाव में बैठा है और सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है, जो कि तीसरे भाव के 11वां स्थान है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है और सप्तमी पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तो अगर उनकी डिग्री अच्छी, प्लेसमेंट अच्छी है सप्तम भाव में, तो ये स्थिति जातक को तीसरे भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, तीसरे भाव से विचार जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनका काफी शुभ फल जातक को जीवन में दिला सकते हैं। जातक की संकल्प शक्ति मजबूत होगी, जातक फर्म डिटरमाइंड होगा, एम्बिशियस होगा। अब में तो ध्यान दीजिएगा, तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक को अपनी एजुकेशन का लाभ मिल सकता है, अपनी नॉलेज का लाभ मिल सकता है। क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी को अगर हम भावात भाव को ध्यान से देखें, तो तीसरा भाव का स्वामी पांचवें भाव का 11वां स्थान है। तीसरा भाव का स्वामी पांचवें भाव का 11वां स्थान है, और तीसरे भाव और सप्तम भाव पांचवें भाव का तीसरा स्थान है, और लग्न स्थान पांचवें भाव का 9वां स्थान है। तो तीसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के सप्तम भाव में बैठेगा, तो इसको अगर हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो पंचम भाव से 11वें भाव का स्वामी पंचम भाव से तीसरे भाव में विराजमान है, और सातवीं पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव के 9वें भाव को देख रहा है। तो तृतीय का सप्तम भाव में अच्छा होना ये शो करता है कि जातक को अपनी कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से लाभ होगा, अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से लाभ होगा, अपनी नॉलेज के माध्यम से लाभ होगा, संतान के माध्यम से लाभ होगा। मित्रों, अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, ध्यान दीजिएगा, अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो चूंकि अब इस प्लेसमेंट को जरा अष्टम भाव के दृष्टिकोण से समझिए। तीसरा भाव क्या है? अष्टम से अष्टम है। इस प्लेसमेंट को जरा तीसरे भाव को अष्टम भाव के दृष्टिकोण से देखिए। तीसरा भाव क्या है? अष्टम भाव से अष्टम भाव है, और तीसरे भाव का स्वामी जब, और सप्तम भाव क्या है? अष्टम भाव का 12वां स्थान। खैर, इस प्लेसमेंट की टेक्निकलिटी को अष्टम भाव के दृष्टिकोण से समझिएगा। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है, सप्तम भाव अष्टम से 12वां भाव है, और कुंडली में लग्न स्थान अष्टम भाव से छठा भाव है, और सप्तम भाव एक मारक स्थान है, और तीसरा भाव भी पीड़ा पहुंचाने वाला स्थान है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के सप्तम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हुआ, लग्न स्थान से उसका अच्छा संबंध नहीं बना, तो चूंकि इस प्लेसमेंट को अगर हम अष्टम भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो अष्टम भाव से अष्टम भाव का स्वामी आकर के अष्टम भाव से 12वें भाव में विराजमान है, और सातवीं पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव के छठे भाव, अष्टम भाव से छठे भाव को देख रहा है। तो ये जातक की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट बैठा है, अलबत्ते सप्तम भाव एक मारक स्थान है, लेकिन इस प्लेसमेंट को अगर अष्टम भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो अष्टम भाव से अष्टम भाव का स्वामी आकर के अष्टम भाव के 12वें भाव में बैठा है, और वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव से छठे भाव को देख रहा है, जो कि जातक की हेल्थ के लिए खराब है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होगा, तब फिर जातक को हेल्थ संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, हेल्थ संबंधित ट्रबल हो सकती है। तो मित्रों, ये तो हमने अच्छी बातें कर ली। अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो मैंने जो सारे शुभ फल बताए, इसमें न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा, काफी कमी आ जाएगी। अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, लेट सपोज मान लीजिए कि तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में है, तब जातक डम्ब स्वभाव का होगा, क्योंकि सप्तम भाव बाहरी समाज के लोगों को शुभ करता है, तो बहुत ही अपनी मंतव्य, अपने विचारों को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा, वहां पे कहीं नहीं पाएगा। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का अभाव रहेगा, अपने मंतव्य, अपने विचारों को ज्यादा रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा, अपने स्पाउस से बहुत बढ़िया इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएगा। तो मैंने जो सारे शुभ फल बताए, उसमें कमी आ जाएगी अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, और अगर बहुत पीड़ित अवस्था में है तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में, तो ये रिजल्ट रिवर्स भी हो सकते हैं। अब तीसरे भाव स्वामी ने सपोज मान लीजिए सप्तम भाव में नीच राशि में हो, ज्यादा पापक ग्रहों के प्रभाव में हो, तो जो मैंने सारे फल बताए रिवर्स हो जाएंगे। जब तक बाहरी समाज के लोगों से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने स्पाउस से बहुत बढ़िया ढंग से कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएगा, उसकी कम्युनिकेशन ही वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद का कारण बन जाएगा।
ज्यादा डम्ब स्वभाव का होगा, डरपोक टाइप का होगा। तो ये सारे फल अगर तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में हो गया तो इस फलों में न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा, कमी आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट हुआ तो जाता कि इमोरल सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा देगा। कह लीजिए कि जाता इलीगल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएगा, गोपनीय संबंध बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा, इलिसिट रिलेशनशिप बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। सारे फल खराब हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया अभी। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। एक चीज और थोड़ा कंटिन्यू कर दें। तीसरा भाव ट्रेवलिंग का है और सप्तम भाव जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के स्थानों को शो करता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये शो करता है कि जातक को ट्रेवलिंग करना पसंद हो सकता है। यह जातक किसी इस प्रकार के कार्य करने वाला हो सकता है जहां पर उसे खूब ट्रेवलिंग करनी पड़े और अपने घर से, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़े, इससे की संभावना भी बनती है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं तो नमस्कार, धन्यवाद।